नमस्कार बहनों। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी यानी कि भीषण गर्मी के कारण इस जिले ने फिर से छुट्टी के आदेश निकाल दिए हैं। तो वो कौन सा जिला ये भी देख लेते हैं। इससे पहले मैं दिखा देती हूँ आप सभी को। ये देख लें, ये सभी बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि किस दिन आपको कहाँ जाना है, ऑफिस जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि उस दिन छुट्टी हो और आप पहुँच जाएँ इतनी दूर से और फिर आपको वापस आना पड़े। तो देखिए, कल यानी जो बैठक हुई सीएम योगी जी ने की है, उसमें नया आदेश कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बड़ा फैसला, यूपी में सिर्फ 5 दिन चलेगा ऑफिस, यानी 5 दिन ऑफिस चला करेंगे। सोमवार से शुक्रवार तक ही होगा शासकीय कार्यालय समय। सोमवार से शुक्रवार, शनिवार और रविवार रहेगा अवकाश। इस फैसले के फायदे, इस फैसले में क्या क्या फायदे हैं। कार्यों में होगी अधिक दक्षता और समय की बचत। यानी कि जो देखिए रोजाना समय से रोजाना आते तो हैं लेकिन वो कार्य नहीं करते हैं। अभी ये नहीं हो रहा है, अभी नेटवर्क नहीं आ रहे, अभी साइट बंद है। लेकिन जब क्योंकि उन्हें रोजाना प्रतिदिन कार्य करना पड़ता था, सिर्फ संडे की छुट्टी मिलती थी, इसलिए अब उनको 2 दिन की छुट्टी यानी शनिवार रविवार, तो वो सोमवार को अच्छे से अपना कार्य कर सकेंगे। कार्यों में होगी अधिक दक्षता और समय की बचत। कर्मचारियों को मिलेगा परिवार के साथ अधिक समय। उत्पादकता में होगा इजाफा, बेहतर होगा कार्य प्रदर्शन। समय प्रबंधन होगा बेहतर, बढ़ेगी कार्य संस्कृति। हमारा लक्ष्य है बेहतर कार्य संस्कृति, अधिक उत्पादकता और जनता को और अधिक प्रभावी सेवा। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। अब मैं आपको ले चलती हूँ आदेश की तरफ। जिन बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको सभी समय से जानकारी मिलती रहेंगी। क्योंकि अब किन किन जिलों में आदेश आएंगे वो भी हम आपको बताएं। देखिए 18/5 यानी कल का आदेश निकला है, आगरा का है। मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा दी गई वेव हीट, अत्यधिक तापमान, प्रतिकूल मौसम की चेतावनी के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय आगरा द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जनपद आगरा के समस्त राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, वित्त विहीन विद्यालय तथा समस्त बोर्डों से मान्यता प्राप्त समस्त प्राथमिक विद्यालय कक्षा नर्सरी से कक्षा 12 तक दिनांक 19/5/2026 को बंद किए जाने के निर्देश प्रदान किए जाते हैं। यानी आज के लिए अभी छुट्टी के आदेश हैं, कल से छुट्टी हो ही जाएंगी। तो कल जो आदेश आएगा वो आएगा या नहीं आएगा, किस जिले से आएगा किस से नहीं, वो कल बताएंगे। तो कल का समय से वीडियो देख लिया। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसका संपूर्ण दायित्व संबंधित विद्यालयों की प्रधानाचार्य का होगा। चंद्रशेखर, जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा। तो यानी आगरा से ही आदेश निकला है, इस चीज़ को देख लें। यानी कि सभी के आज की छुट्टी रहेगी जिला आगरा में। एक और देखिए जो खबर आई है, अब बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सिर्फ सूखा राशन नहीं बल्कि ताज़ा और पौष्टिक भोजन मिलेगा। आंगनवाड़ी में मिलेगा दलिया, हलवा व बर्फी। ये बहराइच जिले का है आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सिर्फ सूखा राशन नहीं बल्कि ताज़ा और पौष्टिक भोजन मिलेगा। कुपोषण से जंग लड़ने के लिए शिशु अमृत योजना के तहत नई रेसिपी आधारित व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब केंद्रों पर दलिया, हलवा, बर्फी और मूंग दाल खिचड़ी आदि पौष्टिक व्यंजन तैयार कर लाभार्थियों को परोसे जाएंगे, यानी कि बना हुआ आएगा। जिले में 3,472 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहले दाल, तेल और दलिया जैसे सूखे राशन का वितरण किया जाता था, लेकिन अब आयु वर्ग के अनुसार मौके पर ताज़ा भोजन तैयार किया जाएगा। आयु के अनुसार तय मेनू लागू कर दिया गया है। 6 माह से 1 वर्ष तक के शिशुओं को शिशु अमृत दिया जाएगा। 1 से 3 वर्ष के बच्चों को आटा बेसन का हलवा मिलेगा। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को बर्फी और दलिया, मूंग दाल खिचड़ी परोसी जाएगी। पोषित बच्चों के लिए विशेष ऊर्जा युक्त भोजन भी मेन्यू में शामिल किया गया है। वहीं गर्भवती और धात्री महिलाओं को संपूर्ण मात्र आहार के तहत मीठी बर्फी और पौष्टिक खिचड़ी दी जाएगी, जिससे जिले के 3,92,791 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।
इनमें से 47,687 गर्भवती व धात्री महिला शामिल है, जबकि 0 से 6 माह के 2,13,005 शिशु, 6 माह से 3 वर्ष तक के 1,90,227 बच्चे और 3 से 6 वर्ष के बच्चे 1,21,655 लाभार्थी लाभान्वित होंगे। तो ये है देखिए नई रेसिपी। अब ताज़ा भोजन मिलेगा लाभार्थियों को। नई रेसिपी बस्ता लागू होने से बच्चों और महिलाओं को ताज़ा व गुणवत्ता युक्त भोजन मिलेगा। इससे इनके पोषण स्तर में सुधार आएगा। बेहतर व्यवस्था लागू करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। यानी कि जो सूखा जाता है कहीं वो, यानी जो दलिया तेल रिफाइंड जो भी आता था पहले उसको तो बना भी लेती थी, लेकिन जो दाल मूंग दाल खिचड़ी और जो बर्फी वाला कहीं कहीं पर पहले जो आता था उसको महिला क्या करती थी, भैंस गायों को डाल देती थी। इससे अब ये बना हुआ मिलेगा, जो कम से कम रोजाना ताज़ा केंद्र पर आएंगी, बना हुआ मिलेगा, खाएंगी और जाएंगी। 3,472 पूरे जनपद में आंगनबाड़ी केंद्र मौजूद हैं। 47,687 गर्भवती महिला पंजीकृत हैं आंगनबाड़ी केंद्रों पर। तो वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। एक और नई जानकारी आई है 16/5 में प्रतापगढ़ से, इसको हम बताएंगे कल की खबर में। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।